ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमो भगवते नमस्कृत्य वासुदेवाय। नरं चैव नारायणं नमस्कृत्य देवीं नरं चैव सरस्वतीं नरोत्तमं ततो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु जयामुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं तम भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम भगवति श्लोके भक्ति भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 13 एवं 14। ये सुर अलग टाइप का होगा, हाँ ध्यान से सुनना है, उसी सुर में बोलना है। जदा मृधे कौरव सिंजयानाम् यदा ब्रीधे कौरव कौरवसिंह सिंहयानाम् वीरे सथो वीरगतिं गतेषु वीरेषु अथ वीरगतिं गतेषु विकोदरा विद्ध गदाभिमर्श वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नौर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् मूर्ति प्रियं भर्तृप्रियं द्रोणिरिति द्रोणीति स्म स्म पश्यन् पश्यन् कृष्णासुतानां सपतां शिरांसि कृष्णासुतानां कृष्णासुतानां स्वपतां स्वपतां शिरासि शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य उपाहरत् विप्रियमेव प्रियमेव तस्य तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति युगस्मितं कर्म कर्म विगर्हयति विगर्हयन्ति। यदा मृद्धे कौरव संजयानाम् यदा मृदे कौरवासृञ्जयानाम् वीरेषु अथ वीरगतिं गतेषु वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदर आविद्ध गदाभिमर्श वृकोदरावि द्वगदाभिमर्श भग्नौरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुते भूर्तप्रियं द्रोणी इति स्म पश्यन् भर्तृप्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानं सपतं शिरांसि कृष्णासुताना स्वपतां शिरांसि उपहरत् विप्रियम् एव तस्य जुगस्मितं कर्म विगर्हयन्ति उपहारद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा मृदे कौरवासृण्यानाम्
यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वीरेषु अथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद् गदाभिमर्शा वृकोदरयाविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नौरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणीरीति स्म पश्यन् मूर्ति प्रियम् इति स्म पश्यन् कृष्णासुताना स्वपतां शिरांसि कृष्णासुतानां सपतां शिरांसि उपहारद्वि प्रियमेव तस्य उपहारत विप्रियम् एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्यन्ति युगस्मितं कर्म विगर्हन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा मृते कौरवस्त्रिजन्याम् यदा मृदे कौरवास्त्रिजयानाम् वीरैश्वतो वीरगति गतेषु वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु विकोदर रवि गदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रे पुत्रे भग्न उरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणीरिति समपश्यन् भर्तुप्रियं द्रोणीरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतनाम स्वपतं शिरन्ति कृष्णासुतानं सपतां शिरांसि उपहारद्विप्रियमेव तस्य उपहारस्य विप्रयम् एव जुगुप्सितं कर्म विरहयन्ति युगस्मितं कर्म विगर्हन्ति। अनुवाद करो कीजिए। हरे कृष्णा। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र के पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान के दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है
क्योंकि वह भगवान द्वारा कही गई है। और भागवत भी कृष्ण कथा है, क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इस दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतः भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व के वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। तो हम लोग कर्मागत भाव से ये जो अध्याय है, अध्याय का नाम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय, ये है द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र कौन है? द्रोण पुत्र है अश्वत्थामा। तो पिछले 12 नंबर श्लोक कल हम लोग जो डिस्कस किए, उस श्लोक में क्या था? सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। क्या कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। कल हम लोग इसके विषय में चर्चा किए थे। अभी सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर अभी क्या कथा सुनाएंगे? परीक्षित महाराज का जन्म, उनके कार्यकलाप, मोक्ष विषयक वार्ताएं और पांडुपुत्र अर्थात पांचों पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव जो गृहस्थ जीवन को त्याग करके किस प्रकार वानप्रस्थ लिए और सशरीर में ही युधिष्ठिर महाराज कैसे भगवत धाम गए, ये सब का वर्णन अभी सुत गोस्वामी करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है, आज के श्लोक में इतना सुंदर रूप से सुत गोस्वामी यहाँ पे वर्णित किए कि जब दोनों दलों अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दोनों दलों अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वो तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कभी कभी अज्ञानवश हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं ताकि वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, लेकिन उल्टे प्रसन्न क्या हो गया, उल्टे वो हमारे प्रति अप्रसन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण तो सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है, सभी अपने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं से जान चुके हैं। तो जो भी हो, ये जो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, तो दुर्योधन के मरने के पीछे दो कारण है। एक तो हर्ष और शोक जो एक साथ में उनको जब ये पता चलेगा कि मुझे, अर्थात किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि जिस दिन तुम्हें आनंद भी मिलेगा और साथ साथ में निरानंद भी मिलेगा, तो दोनों चीज का समावेश सामंजस्य होने के बावजूद ही उस समय उस घड़ी में उसका मृत्यु हुआ। दुर्योधन को ये अभिशाप मिला था। तो अश्वत्थामा ऐसे किए। अश्वत्थामा क्यों ऐसा किया, ये कृत्य क्यों किया? क्योंकि सारा जीवन भर अश्वत्थामा उनके घर में कौरवों की कारण ही उनका जीवन, क्योंकि आटा को गूल के दूध के बहाने उनका माता उनको पिलाते थे। तो भीष्मदेव के पास जब गए द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य को रखा कौरवों के पुत्र को युद्ध विद्या सिखाने के लिए। तो तब से उनका भी आडंबरी से
खान पान अच्छी तरह जीवन यापन चलने लगा। उससे पहले बहुत ही गरीब स्थिति थी। तो इस भावना से अश्वत्थामा कृतज्ञ था कि मेरा और हमारा परिवार का स्थिति पहले कैसा था, लेकिन इस कौरवों के कारण हमारा इतना सुंदर जीवन चला, तो इसके बदले में उनके लिए मैं क्या करूं। दुर्योधन के प्रति तो कृतज्ञता है, तो उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, उसको प्रायश्चित करने के उम्मीद से उन्होंने ये 5 मस्तक को छेदन किया। उनको पता नहीं था कि द्रौपदी का 5 पुत्र था। उनको ऐसा लगा कि पांडवों का, कौरवों का तो 100 भाई चला गया, इतने सारे लोग मर गए, तो अगर 5 पांडवों का माथा अगर काट के दुर्योधन के गोद में दे तो कितना अच्छा होगा। इस बहाने से वो रात को जाकर 5 पांडवों का मस्तक काटकर, 5 पांडवों का नहीं बल्कि पांडवों के 5, द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काटकर लाए। तो दुर्योधन को पहले पता चला, हर्ष हुआ, किससे, कि जैसे अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए और बोले कि मेरे मित्र देखिए 5 पांडवों का सर काट के आपके पास लाया हूं। तो बहुत आनंदित हुआ, हाँ मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। तो उसके बाद तुरंत एक ही घड़ी में, एक ही सेकंड में उसका माइंड चेंज हो गया कि देखे तो सही कि सच में है पांडवों का माथा है या नहीं। उसको थोड़ा चिंता हुआ, तो देखा कि बोरा में जो आलू बोरा में जो पैक किया हुआ था, खोल के देखा कि ये तो बच्चों का मस्तक है। तो उसको शोक हुआ, हर्ष, पहले आनंद हुआ, उसके बाद शोक, हाय रे क्या किया रे अश्वत्थामा तुम, जघन्य कृत्य। तो उसको शोक हुआ, चिंता हुआ, तो दोनों एक साथ मिल गए और तब उनका मृत्यु हुआ। तो जो भी है हमारे ये जो श्लोक है, इस श्लोक का यहाँ से शुरू होता है परीक्षित महाराज का जन्म रहस्य। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथा है। कुरुक्षेत्र के मैदान या कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जो कृष्ण कथा है वो है भगवत गीता, और कुरुक्षेत्र की समाप्ति के पश्चात जो कृष्ण कथा प्रारंभ हुआ वो है श्रीमद् भागवत। अतः वे दोनों ही कृष्ण कथा है, भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवत। भगवत गीता भगवान की मुख निश्चित वाणी है, जो गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकले हैं। और श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। इस संसार में जितने प्राणी जन्म लिए, अर्थात मनुष्य, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। तो प्रत्येक भारतीयों को, जिन्होंने इस भारतवर्ष में जन्म लिया, अर्थात इस पृथ्वी में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया, उनको ये 2 शास्त्र को बहुत ही गहराई के साथ जानना है। क्या? भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। इसको जानने से क्या होगा, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के आगे बता रहे हैं कि वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार, इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सके। गंभीरता पूर्वक समझे। भागवतम को ऐसे ही कोई 7 दिन का कथा में जाके बैठ गया, खत्म हो गया, वहां पे जाके वो जो कलसी, अभी जो फैशन है, माथा में एक हंडी, उसको गंगा जल या किसी तालाब के जल से उसको लाना, वहां पे भागवत सप्ताह, भागवतम यज्ञ, ये सब फैशन से कुछ होने वाला नहीं। उसको डीपली समझना है, और डीपली समझने के लिए उसको नित्यम भागवत सेवया करना है। 7 दिन के कथा में कुछ होने वाला नहीं है ना। उसको रोज आना है, जैनो के न प्रकार है, किसी भी स्थिति में, या तो खुद अध्ययन करे, या ऐसे में तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इतना सरल है कि अगर कोई प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़े और अनुवाद को पढ़े तो उसको पूरा भागवतम का संपूर्ण 100% नॉलेज प्राप्त होगा।
क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य में कुछ ऐसा चीज दिया गया है। देखिए, जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन इस्टेब्लिश किए और जितने सारे भक्तगण स्वयं स्फूर्ति भाव से जो महान महान विद्वान बन गए और सारे संसार में प्रचार किए, प्रभुपाद 10,000 शिष्यों को एक एक करके बैठा के भागवतम का ज्ञान नहीं दिया। इस चीज को समझना है गंभीरता से। श्रील प्रभुपाद लिख दिया बुक, तात्पर्य लिख दिया, सभी भक्तगण पढ़े और पढ़ के ही इस तरह स्टडी किया, इस तरह अध्ययन किया कि वो भी प्रभुपाद के जैसे ही वक्ता बन गए। तो ये है श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों की महिमा। क्या हम लोग क्या प्रमाण कहीं पर पाए हैं कि प्रभुपाद का 10,000 शिष्य है, प्रभुपाद किसी व्यक्ति को भागवतम समझा रहे हैं? नहीं, जस्ट 30 मिनट का क्लास देते थे एवरीडे जहां जहां, और उसके बाद भक्तगण खुद स्टडी करते थे। तो इंपॉर्टेंट है खुद पढ़ना। जो जितना स्टडी करेगा वो उतना डीपली समझेगा, क्योंकि प्रभुपाद का तात्पर्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे एक ब्रह्मचारी प्रभु जी बताए थे कि हमारे जितने सारे प्रभुपाद के डिसाइपल है, अर्थात हमारे गुरु वर्ग, उन लोगों का 10 भक्तों का 10 किताब और प्रभुपाद का 1 किताब। क्योंकि उनके एक बुक में मान लीजिए एक बुक का 1 चैप्टर है, उस चैप्टर में 5 पेज है, तो 5 पेज में जो चीज आपको मिलेगा प्रभुपाद के 1 पेज में वो चीज मिलता है। तथ्य को समझे कि मतलब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इतना मतलब पावरफुल है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत सारे पुस्तक लिखे, राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सारे पुस्तक लिखे, जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज बहुत सारे पुस्तक लिखे, लोकनाथ स्वामी महाराज, सत्यनंदन स्वामी महाराज बहुत सारे पुस्तक लिखे। तो बोलने का भाव यही है, अगर कोई श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ता है, यद्यपि महाराज लोग जो भी लिखे हैं वो श्रील प्रभुपाद के जो शिक्षा है उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं के आधार पर पुस्तकों को एक्सप्लेन किए हैं, शिक्षा को एक्सप्लेन किए हैं, विस्तार किए हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य को बारंबार पढ़े, श्रील प्रभुपाद एक जगह में लिखे एक लेटर में कि अगर आप एक बार पढ़ के मेरे तात्पर्य को समझ नहीं पा रहे तो दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ने में भी अगर समझ में नहीं आया तो तीसरा बार पढ़ो, तीसरा बार भी नहीं समझे तो चौथा बार पढ़ो। देखना एक दिन तुमको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट तात्पर्य पढ़ो, तुम समझ जाओगे सब कुछ। तो इसका मतलब हमारे इस्कॉन दुनिया में जितने सारे महान महान भक्तगण हैं उनके पास एक सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, वो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ते हैं। हम लोग यद्यपि श्रीमद् भागवतम का क्लास एवरीडे कर रहे, क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हमारा पढ़ाई, हमारा स्टडी और डिटरमाइंड होगा, मतलब दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग और पढ़ेंगे। अगर ये क्लास नहीं रहेगा तो अरे क्या जरूरत है, कौन मुझे बोल रहा है। जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी बोलते कभी कभी, प्रभु जी गीता माता जी और विवाह माता जी इसीलिए आपको क्वेश्चन कर पाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन कब आएगा? जब व्यक्ति कुछ समझेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्टडी करना जितना समय हो सके। ऐसा नहीं कि अगर कोई सोचे कि प्रभु जी मैं सब कुछ काम धंधा छोड़ के सिर्फ भागवत में ही पढ़ूंगा, तो नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा करता तो प्रभुपाद इतना कुछ वेराइटी इस्कॉन में नहीं देते। मंगल आरती, उसके बाद जप क्लास, फिर दर्शन आरती, उसके बाद भागवतम क्लास, फिर महाप्रसादम, फिर उसके बाद सेवा, उसके बाद भोग आरती, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर उसके बाद सेवा, उसके बाद संध्या आरती, फिर गीता क्लास, उसके बाद स्वयं आरती, उसके बाद सो जाना। अगर प्रभुपाद तो त्रिकालदर्शी है ना, तो इसीलिए हम लोग को क्या समझना है कि किसी एक चीज में हम लोग को पागल की तरह नहीं बनना है। जैसे हम लोग उदाहरण दिए थे उस दिन गंगा घाट में, एक व्यक्ति, एक भक्त, अरे कौन फोन करते इस समय, ये देखो तो लक्ष्मी, दीदी
तो हम लोग उल्लेख कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के ऊपर। इस श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य अगर हम लोग गहराई के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये जो गीता माता जी हमारे साथ, विभा माता जी और भी भक्तगण, विश्वनाथ प्रभु जितना डीपली कनेक्टेड है, इसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? इसके पीछे कारण है वो लोग पढ़ते हैं। ये जो हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी कभी आते कभी नहीं आते, इसका कारण क्या है जानते हैं? कि क्यों पढ़ते नहीं। ठीक है माता, दलिया चक्रवर्ती माता जी क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते घर में भागवतों में भगवत गीता? नहीं पढ़ते। पढ़ने से क्या होगा? इस क्लास के महत्व के बारे में पता चलेगा कि मुझे भागवत क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी क्यों क्लास ज्वाइन करते एवरीडे जानते हैं? क्योंकि उनको मैं भागवतम दिया था 4 साल पहले, और 4 साल पहले भागवतम दिया था, वो लेना नहीं चाहते थे, मैं जबरदस्ती दिया था। तो 6000 रुपया गिन के दिया था बस को, हमारे बस में इंचार्ज को आके। तो तब से उनको एक जिद आया कि मैं भागवतम के ऊपर इतना खर्च कर दिया, इसीलिए इसको मुझे पूर्णतया समझना है। इसको समझना है तो इसको क्या करना है? एवरीडे सुनना है, इसलिए एवरीडे क्लास ज्वाइन करना है। ठीक बोले प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हम ठीक बोले? एकदम ठीक बोले प्रभु जी। यस। ऐसे ही जबरदस्ती करके पहले पहले जो है ना स्कूल, हम लोग के माता पिताजी जी जो है हाँ। ऐसे ही स्कूल पहला भेजते थे। पहला आपने भागवतम दिया तो एंट्री कर गया था, आज यहाँ तक उसका देन है कि आज इधर जो है जीवन इस्कॉन की ओर बढ़ गया है। यस। सिर्फ तो और सिर्फ प्रभु का, भगवान का काम करना है। जबरदस्ती का फायदा हुआ है ना? हाँ सही होता है, सही होता है। जबरदस्ती करके ही जो है, जबरदस्ती करके फायदा हुआ। भगवान के सेवा करना। इसीलिए इसके माध्यम से हम लोग को एक शिक्षा मिलना है कि जबरदस्ती में अगर किसी को कृष्ण भक्ति दिया जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि भविष्य में वो, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल करके बताए, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता बचपन में, लेकिन माता पिता जब जबरदस्ती भेजते हैं तो भविष्य में उसका फल मिलता है। लेकिन जो सिर्फ यूट्यूब के सहारे में रहता है, फेसबुक के सहारे में रहता है, कोई प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन नहीं करना चाहता, तो वो उतना सीरियस नहीं बनेगा। हमारे सभी भक्तों के पीछे सीरियस का अलग अलग कारण है। हमारे नंद किशोर माता जी का सीरियस का कारण क्या है एवरीडे क्लास ज्वाइन करने का? क्योंकि उनको पता चल गया कि जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन सार यही है भगवान के बारे में जानना। क्योंकि भगवान के बारे में हम लोग जितना जानेंगे उसी आधार पर हम लोग भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसीलिए माता जी को भागवतम का पुस्तक दिए है हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, जिसके कारण उसको यूज करना है ना? ऐसा नहीं कि दिए दिए। और गीता माता जी के विषय में क्या गए? उनके पास तो सब ग्रंथ है, 4 वेद है, पुराण है, महाभारत है। वो तो खोज ही रहे थे इस चीज को, इसीलिए उनको मिल गया। इसी प्रकार हम लोग जितने भक्ति में प्रगति करते हैं ना, ये हमारे अपने मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड है। चलो प्रभुपाद उपदेशामृत के तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य नहीं भूमिका में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। जो जिस मनोभाव से आते हैं भक्ति में, उसी के अनुरूप भगवान उनको फल देता है। अगर कोई कृष्ण भक्ति में आके सिर्फ हंसना चाहता है तो भगवान उसको इस तरह का कोई एक फनी सिचुएशन तैयार कर देता है, उसको सिर्फ हंसी आता है, आनंद ही आता है, कोई सीरियसनेस नहीं है जीवन में। हम खुद अपने आंखों से देखे। हम जब संकीर्तन में थे तो संकीर्तन बिल्डिंग में मान लीजिए 100 भक्त है, उनमें से बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी, बहुत सारे भक्तगण हैं जो ग्रंथ तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ग्रंथों को पढ़ने में, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट कीर्तन मेला चलाना, ये चलाना, वो चलाना, है ना, एंटरटेनमेंट, फनी। तो भगवान उसको उस तरह अरेंजमेंट कर दिए, चलो आनंद से खाओ 3 बेला पेट भर के, ठीक है।
प्रचार में जाओ, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, टूर में जाओ। लेकिन जो सीरियसली जो स्टडी करता है उनके लिए भी भगवान अरेंजमेंट कर दिए। तो हम लोग को सीरियस बनना है, हम लोग को सीरियसनेस अपने जीवन में लाना है। जितना सीरियस होंगे उतना ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का यही सबसे, हर क्षेत्र में सीरियसनेस, गंभीरता। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही चीज लिख रहा है तात्पर्य में। क्या लिखे कि सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का परिचय। गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग, मतलब जब वो रियलाइज करे चीज को। इससे हम लोग को और एक चीज मिल रहा है कि कभी कभी हमारे गीता माता जी ओवरव्यू देते हैं, कभी कभी वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अनुभव से बोलते हैं। और कभी कभी बोरिंग फील होता है। क्यों बोलिए तो? क्योंकि खुद उसके विषय में जानते नहीं और बोलते हैं, जिसके कारण अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब उस विषय में जानेंगे और उसके बाद जब बोलेंगे ना, तो वो चीज समझ में आता है। क्या गीता माता जी आपको दुख लगा इस बात में? नहीं नहीं, ये मैं जो भी बोला ठीक बोला? ठीक बोल। हम तो अभी जान रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बनाया। आप इसके लिए दुखी नहीं होना है। पर्सनली हम आपको चोट नहीं पहुंचाए, हम जस्ट एग्जाम्पल दिए कि कभी कभी आपका जो ओवरव्यू बहुत सुंदर लगता है। क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि आप उस चीज को समझ के बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, इसीलिए मैं आपको बार बार मना करता था ना, माता जी, नो नोट्स, कोई नोट देख के नहीं बोलना है, आंख बंद करके बोलना है। मतलब अनुभव की बात बोले, अनुभव की बात बोलेंगे तभी अच्छा लगता है, नहीं तो बोरिंग फील होता है। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो इसीलिए यहाँ पर आया कि गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे क्या होगा? इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सके। त्रस्त विश्व, त्रस्त विश्व मतलब क्या? विश्व मतलब दुनिया, त्रस्त मतलब त्राहिमाम, त्राहिमाम कर रहे लोग, अशांति से भूग रहे हैं। इस अशांति से छुटकारा पाने का एक ही मात्र साधन है श्रीमद् भागवत। इसीलिए मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रत्येक भक्त को एक चीज सबसे ज्यादा सीरियसनेस होना है, वो है श्रील प्रभुपाद का बुक रीडिंग। अगर कोई इस चीज में सीरियस हो गया तो बाकी भक्ति का हर क्षेत्र में वो सीरियस रहेगा, वो कभी भी फेल डाउन नहीं होगा। मान लीजिए आप एवरीडे मंगल आरती जाते हैं, एवरीडे 3:30 बजे उठते हैं, लेकिन आप प्रभुपाद का बुक नहीं पढ़ते तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मान लीजिए आप 16 माला क्या 32 माला जप करते एवरीडे, प्रभुपाद का बुक नहीं पढ़ते, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपका 16 माला क्या 15 माला ही हो गया, दूसरे दिन आपका 17 माला हुआ, लेकिन प्रभुपाद का बुक आप एवरीडे रीडिंग करते हैं, देखना आप भक्ति जीवन में कभी भी पतित नहीं होंगे। ये मेरा अपने पर्सनल लाइफ का अपना अनुभव बता रहा हूं, अपने जीवन का अपना अनुभव आप सभी भक्तों के सामने शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद का बुक आज से नहीं, जब मैं हाफ पैंट पहन के घूमता था ना घर में अबाउट 20-25 साल पहले, तब से मैं प्रभुपाद का ग्रंथ से कनेक्टेड हूं। उसी के अनुभव के आधार पर आप सभी भक्तों को मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद का बुक पढ़ना मत छोड़ना। देखना किसी न किसी क्षेत्र में भक्ति में तुरंत लौट आएंगे। कितना भी पतित हो जाए आप रिटर्न आ जाएंगे, प्रभुपाद कैच कर लेंगे आपको। हाँ, इस तथ्य को हम लोग बहुत ही गंभीरता के साथ लें। गंभीरता के साथ लेने से ही, क्योंकि खुद अगर सीरियसनेस के साथ लेंगे तो दूसरों को सीरियस बना पाएंगे। ठीक है ना? अगर खुद ही हम भक्ति में सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो दूसरों को हम कैसे भक्ति प्रदान कर सकते हैं? तो दूसरे को भक्ति देने से पहले खुद को भक्ति का आस्वादन करना है।
एक व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ तभी बोल सकता है कि हाँ गुलाब जामुन सबसे अच्छा मिष्टी है, इसको पेट भर के खाओ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कब बोलेगा? जब वो खुद खाएगा। हाँ, जब तक वो नहीं खाएंगे, नहीं चखेंगे क्या टेस्टी है, क्या चीज है, तब तक वो संभव नहीं है। तो हम लोग दूसरे श्लोक में जाएंगे। तो दूसरे श्लोक में जाने से पहले ये जो श्लोक है हम लोग जो पाठ किए, कि जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्र के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप ये सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो ये जो 13 और 14 नंबर श्लोक है, हमारे पास 3 मिनट समय है। इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो उसके लिए हम प्रश्न लेंगे, फिर नेक्स्ट जो 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, हम लोग 15 नंबर श्लोक को चर्चा करेंगे। इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न है? दलिया चक्रवर्ती माता जी, नंद किशोरी माता जी, दुर्योधन ये द्रौपदी के पुत्र के मतलब जब माथा देखा, सर को देखा, हाँ और उस तरह से तो उसको दुखी हुआ, लेकिन अश्वत्थामा जब बोला कि बहुत मतलब हम पांडवों के सर काट के लाए हैं, उसके बाद तुरंत मतलब दुर्योधन मतलब मृत्यु हो गया उसका। उसमें चेक किया, पहले चेक किया, अर्थात कि दुर्योधन को बिना बताए वो गुप्त रहस्य से ये काम किया, कि जैसे सरप्राइजिंग होता है ना, सरप्राइजिंग मतलब जैसे मान लीजिए आपका लड़का है, आप अभी बेंगलोर गए हैं, आप बोकारो कभी आएंगे, तो बोकारो आने से पहले ही आपका लड़का कुछ बहुत ही सुंदर एक चीज आयोजन किया है, लेकिन किस लिए आयोजन किए? ताकि आपको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन बाद में आपको पता चला, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपको पानी चाहिए, ठंडा पानी, और आपका लड़का गरम गरम दूध एक गिलास रखे आपके लिए, तो आपको प्यास लग रहा है, आपको दूध दे रहे, क्या आप प्रसन्न रहेंगे? प्रसन्न होंगे नहीं। तो उसी प्रकार दुर्योधन की इच्छा क्या थी? दुर्योधन का इच्छा था कि 5 पांडवों को मारे, लेकिन हुआ क्या कि अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों को मारे। पुत्र क्या दोष किए थे? कुछ नहीं। यद्यपि वो असुर है दुर्योधन, लेकिन फिर भी उनके हृदय में भी दया है, उनके हृदय में भी दया है। इसीलिए विवाह माता जी, अभी आपका लड़का कैसे है? अभी थोड़ा पहले से आराम है। हॉस्पिटल में एडमिट है ना? ओ अच्छा, चलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं सब ठीक हो जाए। और पूरा दिन भर हॉस्पिटल में रहे प्रभु जी। थोड़ा देर के लिए अभी घर गए थे, थोड़ा फ्रेश हुए और थोड़ा नींद लग गया था, फिर अभी दौड़ के आए, राउंड के लिए डॉक्टर लोग आए थे, तो अभी तुरंत आए। ये कब से हुआ? कल रात से? दर्द 3 दिन से बता रहा था, लेकिन आज सुबह लेके आए हॉस्पिटल। तो इंजेक्शन दिया, उसे नहीं ठीक हुआ, तो सर बोले कि भर्ती कर दीजिए, तो फिर भर्ती किए, 10 बजे भर्ती किए। अच्छा, अभी दर्द नहीं है ना पेट में? अभी थोड़ा थोड़ा है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा है अभी। चलिए हम लोग थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम